हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो जी हाँ, एसएससी ने आज ही यानी कि 8 जुलाई 2022 को अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल ड्राइवर का नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने। तो उसके बारे में एक बार थोड़ा पता कर लेते हैं कब से स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो डेट जो सबमिशन की है वो आज से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 8 जुलाई 2022 से लेकर 29 जुलाई 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो ऑनलाइन अप्लाई लास्ट जो टाइम रहेगा 29 जुलाई रात को 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। और चालान जो जनरेट कर सकते हो वो भी 29 जुलाई रात को 11 बजे तक आप चालान जनरेट कर सकते हो। और फी पेमेंट में एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। 30 जुलाई 2022 तक आप रात के 11 बजे तक आप फ़ी पे कर सकते हैं, चाहे आप चालान की हो या फिर ऑनलाइन हो। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। और जो एप्लीकेशन जो अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म फिल करते वक्त, तो उस एप्लीकेशन में करेक्शन करने के लिए आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 31, 1 और 2। सो 2 अगस्त 2022 को रात के 11 बजे तक आप अपने जो गलती है उसको आप सुधार सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एसएससी के सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, सो ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और उसका जो शेड्यूल किया है, डेट अभी नहीं बताई है पर मंथ इन्होंने बता दिया कि अक्टूबर 2022 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं पे स्केल क्या रहेगा। तो पे स्केल रहेगा इसका 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का इसका पे स्केल रहेगा। 21,700 से लेकर 69,100 तक इसका पे स्केल रहेगा। और जो वैकेंसीज़ हैं वो कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसीज़ की जो इन्फॉर्मेशन वो दी गई है। यानी कि जनरल में ओपन कैटेगरी में 543 है, ईडब्ल्यूएस की 128 है, ओबीसी की 318 है, एससी की 236 है, एसटी की 45 है। टोटल 1270 वैकेंसीज़ हैं। एक्स सर्विसमैन की 61 जनरल में है, 14 ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में 35 हैं, एससी में 26 हैं, एसटी में 5 है। टोटल 141। यानी कि अगर दोनों को टोटल किया जाए तो टोटल 1411 वैकेंसीज़ आपके लिए हैं। तो ये वैकेंसीज़ हैं। और एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, एज लिमिट इसके 21 से लेकर 30 साल तक है। 30 साल तक वो जुलाई यानी कि 1 जुलाई 2022 को अगर वो 30 साल का है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। अगर वो 2 जुलाई को भी मतलब 1 तारीख तक ही वो कंसीडर करेंगे और अदरवाइज़ आपको नहीं करेंगे, चाहे वो आप एक भी दिन ऊपर हुए तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये लिख भी रखा है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1992 से अगर एक भी दिन पहले बोर्न हुआ होगा, और लेटर देन यानी कि 1 जुलाई 2001 से बाद का कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो एज रिलैक्सेशंस इसमें दे रखी हैं। एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशंस 5 साल हैं, ओबीसी के लिए 3 साल हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल हैं, और जिसमें वो मिलिट्री सर्विसेज को आप डिडक्ट करने के बाद जो एज आएगी उसके बाद। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशंस दी गई हैं। और जो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल लेवल पे अगर जिसने खेला है, CST में है, वो तो 10 साल के लिए उसके लिए है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो दिल्ली पुलिस में पहला UR है तो उसके लिए 40 साल एज है। और ओबीसी के लिए 43 हो गई वही, और SC ST है तो उसके लिए 45 साल हो गई। तो ये सारी एज रिलैक्सेशंस की बात हो गई। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी जो मतलब क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में और कैसा एग्ज़ाम होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए भाई। और ड्राइव हैवी व्हीकल्स आराम से, अपना जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ट्रक वगैरह आराम से चला सकता है, इतना कॉन्फिडेंस हो, वो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। इवन ड्राइव टेस्ट भी होगा, LMV भी होगा, और हैवी व्हीकल्स पे भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, हैवी मोटर व्हीकल का HMV का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और या फिर रिसीट हो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन की, आप मतलब आप बनवा रहे हो हैवी मोटर व्हीकल का और आपके पास रिसीट हो तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास मेंटेनेंस कैसे किया जाता है व्हीकल को उसकी भी नॉलेज हो तो आप वो भी इसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। और हाँ, ये एक थोड़ा बहुत इसमें जो जिसके पास NCC सर्टिफिकेट हैं उनके पास उनको उनके लिए कुछ एक मार्क्स में थोड़ा बहुत बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। अगर NCC C सर्टिफिकेट है किसी के पास तो 5% आपको थोड़ा
रिलैक्सेशन दिया जाएगा, फिर आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे उसमें। बी सर्टिफिकेट के लिए 3% है मैक्सिमम मार्क्स का, और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% है मैक्सिमम मार्क्स का। तो ये सारी बात है भाई। और वेटेज, एडिशनल मार्क्स का वेटेज है, अगर आपकी डिस्टिंक्शन है तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्लास हो तो 4% मिलेगा, सेकंड क्लास है तो 3%, और पास क्लास है तो 2% आपको एडिशनल मैक्सिमम मार्क्स के मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं ये आपके लिए मायने रखती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का अपना आराम से फॉर्म फिल करिए, आराम से देखिए कि कैसे क्या क्या है। इवन इसमें जो लास्ट में अगर आप देखेंगे ना, ये जो PDF है, इसमें मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसमें भी आपको दे रखा है कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। वैसे मोस्टली आप स्टूडेंट्स काफ़ी फॉर्म फिल कर चुके होंगे, और तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल फिर भी इन्होंने डाल रखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ डालनी है, कैसे डालनी है, हर एक चीज़ का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आप आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये सारी बात थी। तो भैया इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, फिजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं वो भी होगा। अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं, sscnic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फीस होगी वो 100 रुपये फ़ीस होगी, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपये फ़ीस होगी। और कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स और एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस को एग्जेम्प्ट किया गया है। याद रखिए, शेड्यूल कास्ट, SC ST एंड एक्स सर्विसमैन जो भी बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में, वो फीस के लिए एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, तो ये सारी बात है भाई। और चालान 30 तारीख तक आप चालान जनरेट कर सकते हैं, 29 तारीख तक आप चालान जनरेट कर सकते हैं, रात को 11 बजे तक। ये सारी बात मैं बता ही चुका हूँ। और करेक्शन के भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे कैसे, ये सेंटर वगैरह दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो भी आपके नियर बाई सेंटर है आप जाके वहाँ का आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भैया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल एग्ज़ाम होगा, तभी आपकी जॉब लगेगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, पहला जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, और यानी कि 20 क्वेश्चन जीके के, 20 क्वेश्चन आपके इसको आप जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बोल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 होंगे, और बाकी जो पार्ट डी होगा, रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल व्हीकल एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन, दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, ये तो इनके आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और 90 मिनट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो भी आपका गलत क्वेश्चन होगा, गलत जो भी आप आंसर करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा ये एग्ज़ाम। और जनरल ये थोड़ा बहुत इसका जो सिलेबस दे रखा है वो आपको बता रखे हैं। ओके, तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें दे रखी है कि कितनी आपको रेस करनी है। 1600 मीटर आपको हर एक में रेस करनी है। जिसकी एज 30 साल तक है उसको 7 मिनट में ये रेस कवर करनी है। और लॉन्ग जंप आपकी रहेगी 12.5 फुट, हाई जंप रहेगी आपकी 3.5 फुट। और जो 30 से 40 साल के बीच में उनके लिए 1 मिनट बढ़ा दी गई है। 8 मिनट वो रेस में 1600 मीटर कवर करेंगे। 11.5 फीट आपको लॉन्ग जंप में करना है, 3.5 फीट आपको हाई जंप में करना है। और जो 40 साल से ऊपर है 9 मिनट आपको रेस 1600 मीटर की आपको कवर करनी है। 10.5 फीट लॉन्ग जंप हो जाएगी और 3 फीट आपकी हाई जंप हो जाएगी। तो ये सारी आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए जो टेस्ट हैं वगैरह ये सब आपको देने पड़ेंगे। मिनिमम जो हाइट आपकी रहने वाली वो 170 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन देयर कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारे चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिल जाएगा, और 4 सेंटीमीटर आपका विद मिनिमम 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करने के बाद यानी कि हवा भरने के बाद छाती में, सिंपल शब्दों में बताऊं तो 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होने के बाद। और रिलैक्सेशन आपको 5 सेंटीमीटर का, ये रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। तो ये सारी बात हो गई भाई। ओके, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग होगा। ओके, सो टेस्ट में जो है ये ड्राइविंग, लाइट मोटर व्हीकल का फॉरवर्ड ड्राइविंग का 20 मार्क्स होगा, रिवर्स ड्राइविंग का 20 मार्क्स होगा, और पार्किंग का 10 मार्क्स होगा, यानी कि 50 मार्क्स होगा। 25 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग होंगे। हैवी मोटर व्हीकल में फॉरवर्ड ड्राइविंग के 20, ड्राइविंग रिवर्स के 20 और पार्किंग के 10 मार्क्स
क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स होगा। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल्स, रोड सिग्नल वगैरह ये सारी चीज़ें का 25 मार्क्स होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 12.5 मार्क्स होंगे। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, टायर प्रेशर, बैटरी, वाटर लेवल, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। कूलेंट वगैरह, टेंशन ऑफ बेल्ट, हैंड्स, होज पाइप्स वगैरह, इनके 25 मार्क्स का होगा। 12.5 इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो ये आपका क्वालिफाइंग है, जो ये टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग बाय नेचर होगा। टोटल ये आपका कितना हो गया, 50, 50, 100 और 150 मार्क्स का ये टोटल आपका जो भी ये जो टेस्ट होगा 150 मार्क्स का होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में भैया 6/6 विदाउट ग्लासेस और वर्स आई 6/12 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए आपकी। तो ये मेडिकल स्ट्रक्चर है, आप ये पढ़ लेना आपको जो भी है। अगर किसी में दिक्कत है तो ये आपकी ओरिजिनल आईडी वगैरह चाहिए, जो भी है आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें जो आप और अदर फॉर्म्स में भी फिल करते हो। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रखा है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन सबको, तो ये तो आप सबको पता ही है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी आप जिस भी कैटेगरी में भरेंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको ओरिजिनल डालनी है। तो भाई ये सारी बात हो गई जो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो बिल्कुल, और कमेंट करके आप, मैं हर एक का ज़रूर कोशिश करूँगा कि जितने भी कमेंट आए मैं उन सब का रिप्लाई कर सकूँ। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। इवन इसमें जो लास्ट में जो कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी दे रखा है। हर एक चीज़ का सैंपल डाल रखा है, तो आप जाके आप अपना ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। तो चलिए, और जिन्होंने भी जो भी देख रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और ऐसे ही आप हमारा हेल्प करते रहिए। चलो फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।